हेलो गाइज, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे इस चैप्टर के सबसे बैकबोन कहे जाने वाले दो क्वेश्चन, जो कि आपके दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं। कई बच्चे तो स्पेशल क्लास अरेंज करवाते हैं इन दो क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ दो क्वेश्चन के लिए। बाकी तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल है। तो आप पूरा एफर्ट अपना लगाना इन दो क्वेश्चंस को समझने के लिए। सबसे पहले है एग्जाम्पल 3.4, लगा लो इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम एक तो इसको ख़त्म करने वाले हैं और इसी से अगला एग्जाम्पल है 3.5। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि इसमें क्यों ये चीज़, ये इतना खास क्यों है बाकी कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो कुछ ये है कि रेजिस्टेंस जो है of a conductivity cell filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, ठीक है, इज 100 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो पता लग गया, 100 ओम है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल फिल्ड विद 0.02, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले कंसंट्रेशन कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, अब कंसंट्रेशन कम होगी है इसकी, 0.02 मोल पर लीटर, ये सब कंसंट्रेशन कम है। तो अब कम कंसंट्रेशन होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है, जो आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस, वो कितना है, 520 ओम। यानी 520 ओम इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ सकता है कंसंट्रेशन कम होने से? क्योंकि जब हमने पानी डाला तो KCl ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में और टूट गए। पहले पानी कम था तो KCl कम टूटे हुए थे। जो गाढ़ा KCl होता है ना, हाईली कंसंट्रेटेड, तो उसमें KCl बहुत कम टूटते हैं। जैसे आप पानी डालते हो तो ये KCl या NaCl ज़्यादा अमाउंट में टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे डाइल्यूट किया तो ये ज़्यादा अमाउंट में टूट गए। और अच्छी तरह से अगर आपको चाहिए कि हमें और अच्छी तरह से समझना है तो कल मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन प्री बोर्ड या बोर्ड में आएगा ही आएगा। मतलब कंफर्म बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और वही प्री बोर्ड या बोर्ड में आएगा ही आएगा, हर बार आता है, ठीक है। तो वो इसके कॉन्सेप्ट पे है। बाकी देखते हैं। कैलकुलेट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन जो है वो दे रखी है, ठीक है। तो आपको कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। कौन से वाले कंसंट्रेशन की? भाई 0.02 मोल पर लीटर वाले कंसंट्रेशन की निकालनी है आपको दोनों। और 0.1 वाले की जो कंडक्टिविटी है वो गिवन है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को। इसके दो हिस्से बनाते हैं। पहले हिस्से को लिख देते हैं हम यहाँ पे क्या, 0. इस तरीके से हम जो कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल क्या, 3.4, ठीक है। और इसमें हमें दो हिस्से बनाने हैं। एक है 0.1 मोल पर लीटर का, इसको मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, और एक है कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन दे रखी है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आपको ऐसे पार्टीशन बनाना है, ठीक है। ये दो अलग अलग पार्टीशन बना लो आसानी से और फिर उसको हम सोल्व करते हैं। देखो इस तरीके से ये पार्टीशन हो गया। तो देखते हैं किसके हिस्से में क्या है। सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा है 0.1 मोल पर लीटर, इसके अंदर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना, 100 ओम। अब क्योंकि पानी डाल दिया तो KCl है वो तो टूट जाएगा। KCl दोनों में ही है, वो बात अलग। इसमें पानी शुरू में कम था, इसमें पानी ज़्यादा था। तो जैसे इसमें पानी डाला तो ये वाली कंसंट्रेशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा KCl और भी ज़्यादा टूट गए पानी डालने से। और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे, 520 ओम। बाकी जो पानी डालने से कितने KCl टूट रहे हैं वगैरह वगैरह, ये जो कॉन्सेप्ट है कल की क्लास के लिए, क्लास तक आप थोड़ा सा और रुक जाओ। फिलहाल सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कल की क्लास में पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इसकी आपको कापा कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी ये भी इसी की निकालनी है, राइट में जो है, ठीक है। इसका जो गिवन है वो सिर्फ कंडक्टिविटी जो कि कापा गिवन है, इसकी कितनी है भाई, इसकी दे रखी है 1.29 साइमन पर मीटर। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, जो कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास के लिए। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है, ये दो चीज़ हमें निकालनी है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं पहले आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। हमें जो यहाँ कंडक्टिविटी मिलेगी वो G स्टार से मिली पड़ी है
आर इंटू कापा होता है जी स्टार, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ से हम कापा निकाल लेंगे जो कि आएगा जी स्टार अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, जी स्टार जो है इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं, यानी सेल कांस्टेंट वो होता है तो यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा अगर केसीएल दोनों के लिए। तो देखो यहाँ जी स्टार निकाल लें तो जी स्टार यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, आर इंटू में कापा। तो आर है रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक है, और ये है कापा कितना दे रखा है 1.29, इस तरीके से हम लिख लेंगे 1.29। और यहाँ पर साइमन पर मीटर है, ठीक है, और ये अगर आप देखो तो ये है मोल पर लीटर। अगर आप यहीं पे क्वेश्चन को देख लो तो यहीं से कई बच्चे यहीं से ही क्लियर कर देते हैं क्वेश्चन को। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि यूनिट जो थी बिल्कुल पैरेलल आती थी। अगर साइमन पर मीटर दे रखा है कापा तो जो यूनिट थी वो कंसंट्रेशन की अपने आप बिल्कुल ठीक आती थी, मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है। और दूसरे केस में देखें तो कापा दे रखा है मान लो साइमन पर सेंटीमीटर, तो कंसंट्रेशन यहाँ होती थी मोल पर लीटर। आपको याद है इनका कॉम्बिनेशन, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की एसिड क्या बनती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ बनती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है दोनों केसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ मोल पर मीटर क्यूब है और यहाँ मोल पर लीटर है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, यहाँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब आंसर आसानी से निकल सकता है, जैसा कि हमने कल की क्लास में न्यूमेरिकल, लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक है। ये दे रखा था मोल पर लीटर, ये दे रखा था साइमन पर सेंटीमीटर, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा आंसर निकल गया। लेकिन आज जो आपके सामने आया है वो कुछ थोड़ा अलग है। ये मोल पर लीटर है, ये वाला, ये वाला है, और दूसरे वाले की ऐसे यूनिट दे रखी है साइमन पर मीटर। अब ये कंफ्यूजन वाला केस है, या तो आप इन दोनों की यूनिट जैसे मोल पर लीटर है तो इसकी ऐसा यूनिट को चेंज करके ये वाली कर दो, सबसे बेस्ट, ठीक है ना। या फिर आप एक काम करो, ये दे रखी है तो इस वाली यूनिट को चेंज करके ये वाली कर दो, ठीक है ना। तो वैसे तो दोनों ही कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से यूनिट चेंज कर सकते हैं हम। तो आज हमें वही चीज़ सीखनी है कि किस तरह से हम यूनिट मैच करते हैं। ये मोल पर लीटर में है तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है साइमन पर सेंटीमीटर से, तो ये जो साइमन पर मीटर है इसी को साइमन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, पर मीटर से पर। तो हमें जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है वो ये है कि आप यूनिट को किस तरह से चेंज करना सीखोगे। और देखो एक बार ध्यान से, ये थोड़ा सा समझने के लिए मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको 1.29 साइमन पर मीटर से कैसे भी यूनिट को चेंज करके साइमन पर सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। अब साइमन साइमन तो सेम है, पर मीटर से पर सेंटीमीटर करना है, यानी आपको 1.29 ये रफ पोर्शन है, पर मीटर से आपको चेंज करके किस में करना है, पर सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस कैसे होता है, इसको आपको ये इसमें करना है कन्वर्ट। तो देखो रूल क्या होता है कि जो सेंटीमीटर है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा डायमेंशन एनालिसिस थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करवा दूं कि डायमेंशन एनालिसिस जो होता है वो कैसे होता है। देखो अगर कोई कहे आपसे कि बताओ 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो वैसे तो आपको पता है 200 सेंटीमीटर आपका आंसर है। लेकिन 11th क्लास में उसके फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस सीखते थे हम, तो कैसे सीखते थे, देखो भाई सिंपल सा खेल है, हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर। इनके बारे में रियलिटी जो रियल जानकारी है वो बता दो, क्या रियलिटी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये 1 मीटर और सेंटीमीटर यूनिट की रियलिटी है। अब देखो हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कहाँ चाहिए भाई, देखो न्यूमरेटर में, तो ऊपर न्यूमरेटर में लिख दो, नीचे अब उसका अपोजिट। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसी का उल्टा करके लिख दो, हालांकि इसका इतना यूज होता नहीं, बस इसको लिखते हैं ऐसे करके। हमें क्या आंसर लाना है, 200। देखो कैसे आएगा। अब जो भी ये है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, आंसर देखो क्या आ गया अपने आप, 200 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर।
अब जरूरी नहीं है कि ऐसे होता है, ये तो आसान था इसलिए आपको इजी लग रहा है। ऐसे कितनी भी डायमेंशन एनालिसिस के जो क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं कि ऐसे होगा, और भी देखो क्रिएटिविटी देखो। 2 मीटर में क्या निकालना था हमें, सेंटीमीटर। तो देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो सब आते हैं आपको। तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। कई तो बता देंगे 1/100। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेंटी क्या होता है, देखो डेसी होता है 10⁻⁻1, सेंटी होता है 10⁻², 10⁻², और मीटर एज इट इज। ठीक है, आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे भाई, फिर से वही सेंटीमीटर को ऊपर कर दो, मीटर को नीचे कर दो। अब रियलिटी लिख दो। क्या रियलिटी है, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर भी होते हैं। ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, फिर से 1, क्योंकि दोनों चीजें तो सेम है। यहाँ एक बार फिर से अपोजिट करके लिख दो, 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाई -2 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10⁻² मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये फिर से ऊपर गया, क्या हो गया 10⁻² हो गया। मल्टीप्लाई कर, तो देखो फिर से आंसर वही आ गया 200 सेंटीमीटर। तो अभी भी जो आंसर है वो 200 सेंटीमीटर ही है। दोनों तरीके अलग हैं और आंसर आपके सामने दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो अब यहाँ से मेरा बताने का मतलब यही नहीं था कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ से तुम इतनी चीज़ें कर सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर जिन्होंने पहले 11th क्लास में कर रखा है डायमेंशन एनालिसिस, चलो उनके लिए तो आसान है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब बताना है आपको 5 पर मीटर में कितने पर सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 5 मीटर में चीज़ें सीखो क्या है ये बताना, नया क्वेश्चन। तो भाई करना कुछ नहीं है, रियलिटी बता दो मीटर और सेंटीमीटर की। आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, आंसर अभी भी सेम आएगा। रियलिटी क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये रियलिटी है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब फिर से वही ऐसे लिख देंगे। अब की बार सेंटीमीटर आपको कहाँ दिख रहा है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, देख के ध्यान से बताना। पहली बार तो चलिए न्यूमरेटर में था, अब कहाँ दिख रहा है भाई, अब ये डिनोमिनेटर में है और ऊपर कुछ नहीं है तो ये मीटर लिख सकते हैं। दोनों के बीच में रियलिटी बता दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इजगल टू 1 इजगल टू, इसको उल्टा करके लिख देंगे 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर। फिर से कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, 5 पर मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर अपॉन में 10⁻² सेंटीमीटर। अपने आप आपको डायमेंशन वही दिखाई देगी आती हुई जो हमें रिक्वायर्ड है। मीटर से पर मीटर कैंसिल आउट, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 × 10⁻² पर सेंटीमीटर। देखो हो गया ना अपने आप ही पर सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर आ गया 0.05 पर सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से पर सेंटीमीटर से पर मीटर को कन्वर्ट कर लो। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं भाई एक बार पर सेंटीमीटर में बताओ कितने पर मीटर होंगे, तो हम ये भी बता सकते हैं 2 पर सेंटीमीटर में 2 पर मीटर। वही रूल एक ही है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या चाहिए हमें, हमें पर मीटर चाहिए। अच्छा यहाँ मीटर कहाँ दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, मीटर जस्ट डिनोमिनेटर में है। और रियलिटी क्या है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर से 1, फिर से अपोजिट कर दो, 1 मीटर अपॉन में 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो 2 पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर। देखो अपने आप पर सेंटीमीटर सेंटर कैंसिल और आपका आंसर क्या आ गया, 200 पर मीटर। सो आपका आंसर यहाँ आ गया 200 पर मीटर। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, अभी आप देखोगे तो इनके ऐसे भी केस हैं, जैसे यूनिट में मोल पर लीटर था, 1 मोल पर मीटर क्यूब था। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ कि 200 पर लीटर में कितने पर मीटर की क्यूब होते हैं, 200 पर लीटर में कितने पर मीटर की क्यूब होते हैं।
वेरी सिंपल। अगर आपको रिलेशन ना पता हो तो मैं बता दूं, 1 मीटर की क्यूब वेरी पॉपुलर है 1000 लीटर के लिए। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ मीटर की क्यूब कहाँ पे है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? साफ पता लग रहा है ये डिनोमिनेटर में है, माइनस साइन से। तो 1 मीटर की क्यूब कितना है, 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर की क्यूब अपॉन में 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 200 पर लीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ लीटर अपॉन में 1 मीटर की क्यूब। ठीक है, तो पर लीटर से पर लीटर कैंसिल, लो अपने आप आ गया आंसर। आपका आंसर है 200 और 10⁻³ बाई 2 इंटू 10⁵ पर मीटर क्यूब। इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो कुल मिला के आप कितने भी वैरायटी के कितनी भी तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, ये है रिजल्ट। अब आपके सामने जो भी आएगा वो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल स्टेट है। क्या चाहिए आपको, इससे साइमन पर मीटर से साइमन पर सेंटीमीटर करना है। देखो साइमन साइमन सेम है तो उसको हटा दो, पर मीटर से पर सेंटीमीटर करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो यहीं पे आप लिख सकते हो, नहीं हो तो यहाँ रफ में करके और वहाँ वैल्यू रख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे तो भाई देखो, पर मीटर से अभी सेंटीमीटर अभी भी बताया था, अब तो खैर मैं बता दिया, अब आसान लगेगा। ये देखो पर सेंटीमीटर, यहाँ बताओ सेंटीमीटर कहाँ पे है, साफ पता लग रहा है डिनोमिनेटर में है, तो मीटर ऊपर हो गया। दोनों के बीच में रियल रिलेशन क्या है, 1 मीटर में 100, ये तो पता ही है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इक्वल टू, इसी का उल्टा कर दो, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। तो इसको जो आपको चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड योर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्या, 1.29 इंटू 10 पर मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर अपॉन में 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्या आंसर आया यहाँ पे भाई, आंसर आ गया 1.29 इंटू 10⁻² पर सेंटीमीटर। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 1.29 इंटू 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंटली। अब जब ये लिख दिया आपने तो अब रहता क्या है, आपने कंसंट्रेशन रेजिस्टेंस पर ओम में ले रखा है, ओम में ले रखा है, यहाँ ओम लिख देता हूँ। और 1.29 क्या आ गया, साइमन, साइमन क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर। ओम से ओम कैंसिल, आपका आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट, सेंटीमीटर 10⁻² भी है, तो 1.29 इंटू 10⁻², 100 से ये 2 पूरा कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1.29 पर सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ये जी स्टार आएगा। जी स्टार होता क्या है, जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट। अब जो सेल कांस्टेंट आपका पर सेंटीमीटर में आया, पूरी यूनिट देखो, मोल पर लीटर थी ना, अब सारी यूनिट आपको इजी लगेगी। देखो जी स्टार आपका आया है 1.29 पर सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 520 ओम। तो यहाँ पे जो कापा आएगा वो आएगा आपका 2.48 इंटू 10⁻³ क्या, पर ओम क्या होता है, साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन पर सेंटीमीटर आ गया, और साइमन पर सेंटीमीटर कापा है, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया। इसी को कहते हैं मेन कॉम्बिनेशन जो बनना चाहिए। ठीक है ना, तो यही कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, और लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी हमने यही कॉम्बिनेशन की। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है तो आपका आंसर आ गया। देखो साइमन पर सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन है मोल पर लीटर के साथ, साइमन पर मीटर का कॉम्बिनेशन है मोल पर मीटर क्यूब के साथ, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। यानी आप इजीली आप फार्मूला लगा सकते हो मोलर कंडक्टिविटी के लिए, जो कि होता है कापा बाई सी इंटू 1000। ठीक है, तो कापा की वैल्यू है 2.48 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन ऊपर से देख लो 2 इंटू 10⁻² और इंटू में 1000। इससे ये कट गया और 2 से ये काट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस चीज को आप रफ में कर सकते हो। ठीक है ना, रफ में करके और कन्वर्ट करके यूनिट को यहां लिख सकते हो इस चीज को।
तो मेन चीज था वो डायमेंशन एनालिसिस और एसआई यूनिट जो भी है उसको रीअरेंज करने का था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये आ गया तो आप बहुत से क्वेश्चन कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर आप यहीं पे मोल पर लीटर को किस में चेंज कर लेते, मोल पर मीटर क्यूब में कर लेते, तो यहाँ भी आपको मोल पर मीटर क्यूब करना होता, ठीक है ना। और फिर साइमन पर मीटर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया था। उसमें दो यूनिट, दो बार दो जगह यूनिट चेंज करनी होती, इसमें एक जगह यूनिट चेंज करनी है साइमन पर सेंटीमीटर में, इसलिए ज़्यादा आसान है। हाँ, दो बार यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ एक बार यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए ये तरीका ज़्यादा आसान है। बाकी आपकी मर्जी है, आंसर उससे भी यूनिट अलग हो जाएगी और आंसर भी थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है ना। वो उस यूनिट का सही आंसर है, ये इस यूनिट का सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एक और खास क्वेश्चन जो इस चैप्टर की बैकबोन मानी जाती है। एग्जाम्पल कौन सा, 3.5 निकाल लो भैया, एग्जाम्पल 3.5। और इस पे भी लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, उस पे ना लगाया हो तो उस पे भी लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने बताया आपको प्री बोर्ड, बोर्ड में बहुत पूछे जाएंगे, एक तो आज की क्लास और एक कल की क्लास भी। प्री बोर्ड और बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा खास है। देखो एग्जाम्पल 3.5, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम इतने मोल पर लीटर, आपकी कंसंट्रेशन दे दी किसकी, NaOH सॉल्यूशन की, ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो इतने ओम है। कैलकुलेट तीन चीज़ें करनी है आपको, रेजिस्टिविटी जो कि रो होती है, कंडक्टिविटी जो कि कापा होती है, मोलर कंडक्टिविटी जो कि मोलर कंडक्टिविटी ही होती है। डेल्टा एम के तरीके से दिखाते हैं उसको, आपको याद है डेल्टा कह रहा हूँ, लैम्डा एम, ठीक है। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमें जो चीज़ें दे दी हैं, हमें रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये तीनों चीज़ निकालनी है। तो लेफ्ट में और राइट में जो दो पोर्शन है, इसमें हम राइट में अपना टारगेट रखेंगे और लेफ्ट में यूनिट्स को चेंज करेंगे। तो देखते हैं, इस बार हमें निकालना है भाई रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये तीन टारगेट दे रखे हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूज हम कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है रो L/A के। तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऊपर ले जाओ R/A/L। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, मैं लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में 5.55 × 10⁻³ ओम, ये रेजिस्टेंस है। और अगर क्वेश्चन में देखें तो कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.05 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का कॉम्बिनेशन किससे होता है, कंडक्टिविटी यानी कापा का साइमन पर सेंटीमीटर से, ठीक है ना। तो ये दे दिया। और इसके अलावा उन्होंने दे रखा है डायमीटर, डायमीटर होता है दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सोचोगे इसका क्या यूज है, तो मैं बता देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस जो है वो तो हम यहाँ से लिख देंगे देखकर, 5.55 × 10⁻³ और एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जब वायर को काटते हैं तो फ्रंट पे सर्कल बन जाता है, तो उस सर्कल की रेडियस दे रखी है, तो एरिया क्या आएगा इसका, πr², सर्कल का पाई 3.14, r आपके पास है 0.5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद जो एरिया आया है वो है 0.795, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया 0.785, ठीक है। लेंथ भी उन्होंने पूछी, लेंथ क्या होगी, तो भाई लेंथ अगर हम देखें क्वेश्चन में तो 50 सेंटीमीटर है, ऐसी कैसी हम 50 रखने वाले हैं। तो जो रो निकलेगा यहाँ से वो 87.135 ओम पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। जो भी रो आएगा इसका ओम सेंटीमीटर। पहला हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर दूसरे की तरफ देखें तो कापा जो है वो होता है क्या भाई, 1/रो,
1/रो का मतलब 1/87.135, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो अगला फॉर्मूला होगा वो होगा क्या, कापा बाई सी इंटू में 1000, तो यहाँ कापा जो है वो है 0.01148 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन जो है वो हम देखो कौन सी लेंगे, देखो ये साइमन पर सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या चाहिए, कापा अगर साइमन पर सेंटीमीटर है तो इसको कंसंट्रेशन चाहिए मोल पर लीटर में, और हमारे पास पहले से ही मोल पर लीटर में है, तो कॉम्बिनेशन बन गया, ज़्यादा यूनिट भी चेंज नहीं करने की जरूरत इसमें, तो डिवाइड बाई इंटू में 1000 एंड योर फाइनल आंसर विल बी 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो इस क्वेश्चन का जो तरीका होता है ना, जो प्रोसेस होती है, ये सबको पता होती है, लेकिन जो आंसर निकलते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट के निकलेंगे, 90% के आंसर निकलेंगे ही नहीं। क्यों, कैलकुलेशन आपको दिखने में बड़ी आसान लग रही है, 1 को डिवाइड करना है इससे, और देखो कितने डिजिट तक आंसर निकाल रखा है। लोग एंटी लोग से तो चलो कर देते हैं कई बच्चे, तो 10% केस ही इसके आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखना, अभी तो यूटी में जो यहाँ पे आपके नॉर्मल टेस्ट होते हैं, अब अगला मंडे जो आएगा उसमें भी टेस्ट है, हर एक मंडे को छोड़ के आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो उसमें तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये तो बात क्लियर है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने दिया ऑनलाइन टेस्ट में तो ये क्वेश्चन तो भाई आएगा ही आएगा, तो इसको तो ये मान के चलना आपके प्री बोर्ड में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10% बच्चे ही आंसर तक पहुंच पाएंगे। सोच के देखो, अगर आपका जो रो है यही अगर गलत हो गया तो क्या आपका कापा ठीक होगा, क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी ठीक होगा, सब इसी पे तो डिपेंड है, एक गलत तो सारे गलत। इसीलिए ये क्वेश्चन दिखने में या प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन इसके आंसर सिर्फ 10% स्टूडेंट ही निकाल पाते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब यहाँ तक के जो दो बैकबोन कहे जाने वाले जो न्यूमेरिकल थे भाई, ये तो हो गए खत्म। अब जो हमारी क्लास है वो चलती है कुछ लॉज पे। तो सबसे पहला जो लॉ है उसका नाम है ओम्स लॉ। तो देखो भाई, कुछ लॉज हैं, और कल से तो मैं बता रहा हूँ, कल से तो खास वो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये है ओम्स लॉ। कुछ कुछ आपको फिजिक्स की याद आएगी। क्या था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो यहाँ से v किसकी इक्वल हो जाएगा, I R के, और यहाँ पे जो SI यूनिट है किसकी, SI यूनिट है ऑफ I इज इक्वल टू क्या, एम्पियर। ठीक है, अब ओम्स लॉ जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो भाई डेफिनेशन आपके नोट्स में बहुत बढ़िया बढ़िया दे रखी है। इट स्टेट्स दैट current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across conductor। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस में देखो, अब अगली जो डेफिनेशन है वो दे रखी है इन्होंने, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R क्या हो जाएगा, ये L/A हो जाएगा। ठीक है, अब L/A में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू रो L/A हो जाएगा इस तरीके से। तो SI यूनिट की अगर बात करें यहाँ पे, SI यूनिट ऑफ R, तो ये क्या होगी, ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। और रही बात डेफिनेशन की, तो भाई डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट टू फ्लो द करंट। ठीक है, अगला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये देखो भाई, अगला है रेजिस्टिविटी। और इसका जैसा कि आपको पता है ये दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यानी रेजिस्टिविटी का वो इसी से आता है रो एल बाई ए। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। इस तरीके से अभी भी हम यही करके आए हैं। अब यहाँ पर जो आर है वो ओम है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है और एल है वो सेंटीमीटर में। तो इसको यूनिट को काटेंगे तो आपकी एसआई यूनिट बन जाएगी, एसआई यूनिट इज इक्वल टू क्या, ओम सेंटीमीटर। इस तरीके से ये इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, और आगे अगर हम चलें तो आगे आएगा हमारा एक और, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं रेजिस्टिविटी की क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ, यानी रेजिस्टेंस में पर्टिकुलर डायमेंशन आ जाएंगी। हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कई अगर वो कहे कि यार ये थोड़ी अजीबोगरीब डेफिनेशन है तो मैं बता दूं, अगर आप एरिया, देखो रेजिस्टिविटी होती क्या है, अगर आप एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, इसको 1 सेंटीमीटर कर दो, तो आपका रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो वही तो बोल रहा है रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, देखो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेजिस्टेंस है ना आर के इक्वल ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस भाई कंडक्टेंस होता है जी स्टार मत करना, वो सेल कांस्टेंट हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम कर दो, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी पर ओम। पर ओम को ही कहते हैं सीमन भी बोल देते हैं, और इसी को कहते हैं MHO मो। ठीक है, तो कंडक्टेंस में इसे कहेंगे हम क्या, इट मेजर द ईज, आसानी, विद विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, अब इतनी जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी हमने, हम उसमें से एक भी डेफिनेशन इंपोर्टेंट नहीं थी, यानी ये 4 में से एक भी इतनी इंपोर्टेंट नहीं थी। एक आध बार अगर पूछ ली तो रेजिस्टिविटी पूछ ली एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अब जो 2 डेफिनेशन आने वाली हैं भाई, वो एग्जाम में आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, सबसे ज्यादा बार अगर पूछी गई है तो ये 2 ही पूछी गई हैं। तो पहली का नाम है कंडक्टिविटी, ये डेफिनेशन कंडक्टिविटी, इसी को क्या कहते हैं, इसी का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को कहते हैं कंडक्टिविटी को। ये होती क्या है, हालांकि सभी को पता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रो। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी होती है रो की एसआई यूनिट क्या, देखो अभी भी देखी थी ओम सेंटीमीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी 1 बाई ओम सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम को ये क्या बोलते हैं, साइमन। तो साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर भी बोल सकते हो। और रही बात डेफिनेशन की, तो भाई देखो एक इस तरह से एक सेल बना लिया, इसके अंदर डाल दिया सॉल्यूशन, जैसे KCl सॉल्यूशन था, ठीक है ना, उसके अंदर पानी डाल दिया, तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो वायर मारा है, लेकिन यहाँ से आगे करंट जो जाएगा वो वायर तो है ही नहीं। अब जो करंट जाएगा वो आयंस कैरी करेंगे करंट, तो उसी को लेके डेफिनेशन बनाई गई है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज, कंसंट्रेशन कुछ भी है, कम ज्यादा हो सकती है, इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन kept between 2 platinum electrode with the area of cross section and unit length apart। ठीक है ना, यानी ये जो रो की जो वैल्यू है उन सभी में अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस भी आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के अलावा यहाँ एरिया लेंथ जो भी है सब एक एक होगी। ठीक है, तो द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम भी 1 मान लिया, kept between 2 platinum electrode with unit area of cross section जो कि रो के अंदर है, and unit length apart। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, और अब जो आती है वो मोलर कंडक्टिविटी है, एक ये भी है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो ये दोनों पे लगा देना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी कब एग्जाम में है कुछ पता नहीं। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी, इसी को कहते हैं मोलर
कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। अब इसकी जो फॉर्मूले की बात करें तो भाई इसका तो मैंने सेक्शन उस दिन भी बताया था। मोलर कंडक्टिविटी है उसके दो फॉर्मूले हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक तो ये और एक आप कह सकते हो कापा बाई सी इंटू में 1000। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा यूनिट का। कापा जो है वो साइमन पर मीटर दिखाता है यहाँ, लेकिन यहाँ जो कापा है वो साइमन पर सेंटीमीटर दिखाता है। यहाँ कंसंट्रेशन मोल पर मीटर की क्यूब दिखाती है, यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर दिखाती है। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की ऐसे यूनिट आ जाती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की ऐसे यूनिट आ जाती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इस तरीके से। तो डेफिनेशन जो है वो भी आपको जो दिखाई देगी, वो इनकी दोनों की कल की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है और क्या एक्सप्लेनेशन है वो कल अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे हम। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिक्स है, ठीक है, kept between two platinum electrode and area of cross section A and unit length apart। यानी मिलती जुलती डेफिनेशन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो कल की क्लास में पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाला है। देखो कल की क्लास का वो जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो ये रहा, बिल्कुल सेफ, कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंडिकेट करके दिखाओ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत जो रिसर्च है अपनी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी पे वो आप अपने पास रखना खास तौर पे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। होपफुली ये जो न्यूमेरिकल है दोनों के दोनों समझ में आए होंगे। और अब जो लास्ट क्लास हुई थी आपकी उसमें हमने ये सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, आज इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की, और यही डेफिनेशन अगली आने वाली क्लासेस में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।